शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान हमले की शदीद मज़म्मत की है और गहरे अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर और दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद नाकाबिल मज़म्मत है। इस मुश्किल की वक्त में हमारी हमदर्दियाँ नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान के हमराह हैं। और आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर पर होने वाले इंतखाबी रैली के दौरान हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और उनकी जानिब से गहरे अफसोस का इजहार भी किया गया है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इस तरह के हमले नाकाबिल बर्दाश्त हैं और उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। इस मुश्किल वक्त में हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप और उनके ख़ानदान के साथ हैं। तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है और उनकी जानिब से इस दौरान इंतखाबी रैली के दौरान उनकी ऊपर होने वाले कातलाना हमले की शदीद अल्फाज में न सिर्फ मज़म्मत की है बल्कि उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इस किस्म का तशद्दुद नाकाबिल मज़म्मत है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर वकार साहब। बहुत शुक्रिया, आपने डॉन न्यूज़ को टाइम दिया। आप क्या कहेंगे जो कातलाना हमला किया गया है इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर, इस तमाम तर सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? जी, एक तो अमेरिका में ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पोलैरिटी है बहुत हाई है। उसमें अगर देखा जाए तो आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है उनकी सेहत पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एजेड है। और ट्रंप जो है एमर्ज कर रहे थे डिस्पाइट के उनको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है लेकिन बहुत पॉपुलर है। तो ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है जो अभी बड़ी क्लियर है और इसमें जितने भी लीडर्स हैं वर्ल्ड लीडर उन्होंने इसको कंडेम भी किया है। और आपने देखा कि ट्रंप को जब गोली लगी कान के पास तो उन्होंने अपना हाथ भी रेज किया और ये बड़ी आप कह रहे हैं हिस्टोरिक पिक्चर है। और हमारी यही है, आप कह रहे हैं दुआ कर सकते बिकॉज कोई भी लीडर हो आई थिंक इस तरीके से उसको असैसिनेट नहीं करना चाहिए कि वो सरवाइव कर जाए, लेकिन वो इंजर्ड है। अभी सबसे जो बड़ा खतरा है जो सोशल मीडिया पे अभी जो बातचीत चल रही है वो है कि यूएस के अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है बिकॉज ट्रंप के जो फॉलोअर आपको याद होगा उन्होंने कैपिटल हिल को भी असॉल्ट किया था एक दफा और उनके साथ लोगों की बड़ी अटैचमेंट है। फिर देयर लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जॉब्स का इशू है, इन्फ्लेशन है और लोग जो है वो सिस्टम से काफी तंग है। तो जो ट्रम्पस्टर्स हैं या ट्रंप को जो फॉलो करते हैं अगर उधर से कोई रिएक्शन शुरू होता है और फिर अमेरिका में रेड और जो ब्लू स्टेट्स हैं बड़ी डिवाइडेड हैं। जो ईस्टर्न और वेस्टर्न सी बोर्ड है जनरली ये डेमोक्रेट्स के पास होता है, सेंटर में बाय एंड लार्ज जो है वो आप कह रहे हैं कि रिपब्लिकन स्टेट्स हैं। तो ये आई थिंक बड़ी आई वुड से कि तशवीशनाक सूरत हाल है, खौफनाक तो नहीं कह सकते कि अगर इसमें दो बड़े जो इस वक्त कैंडिडेट्स हैं और वो रेस से इस बात में बाहर हो जाते हैं कि एक जो है वो बहुत ज्यादा एजेड है, दूसरा जो है जख्मी हो गया है और आई डोंट नो उनका क्या बनता है। तो ये एक आई थिंक ग्लोबल लेवल पे एक तशवीश की बात है और हमारी दुआ है कि स्टेबिलिटी रहे, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं है अमेरिका के। सही हालात इतने अच्छे नहीं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही रहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। मसूद साहब बहुत शुक्रिया, आपने डॉन न्यूज़ को टाइम दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर जो होने वाला हमला है उसके बाद आप क्या समझते हैं कि सियासी सूरत हाल किस तरफ जा सकती है और अब अमरीका में इंतखाबात भी बहुत ज़्यादा करीब हैं चूँकि? जी हाँ, ये किस्म की बड़ी सीरियस किस्म की डेवलपमेंट हुई, लेकिन अमेरिकन हिस्ट्री है देखें इन द पास्ट में 4 प्रेसिडेंट्स पे वैसे सिटिंग प्रेसिडेंट्स पे हमला हुआ था, इवन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स पे हमला हुआ है और लास्ट प्रॉब्ली इट वाज जॉन एफ कैनेडी और पहला जो था वो थे इब्राहिम लिंकन थे जिन पे हमला हुआ था। और मेरे ख्याल अमेरिका में के अंदर भी पोलराइजेशन एक किस्म की है, आपस में जो राइवलरीज है जिस तरह पोलिटिकल कैंडिडेट्स में अभी ट्रम्प और बाइडन में है। और पिछले हमने देखा था पिछले इलेक्शंस में जो कैपिटल हिल में इंसिडेंट हुआ और इसके बाद जो तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वहाँ पे उन्होंने इन्वेट किया कैपिटल प्रेसिडेंशियल वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफिस और जो अकोमोडेशन है। तो मेरे ख्याल में एक डेवलपमेंट सीरियस है जिससे अभी वो कि ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जो आपस में इख्तलाफात हैं और दूसरा जो एक किस्म की सीरियसनेस है एक दूसरे के खिलाफ है, तो मेरे ख्याल में उससे इसके इम्प्लीकेशन सीरियस हो सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से मैंने बात की कैपिटल हिल वाला एक सिचुएशन हो चुकी है तो अब ये एक सीरियस अटेम्प्ट हो चुकी है। तो इस पे इसके मेरे ख्याल में हो सकता है रिएक्शन कहीं से आ जाए, ऑल्दो जो अभी तक तो क्लियर नहीं है कि
असैसिनेट कौन था जिसने ये अटेम्प्ट किया, लेकिन पॉसिबिलिटी है, लोग कह रहे हैं कि ये लेफ्टिस्ट थे या जो भी थे उसमें वो लोग थे कि वो इससे खुश नहीं थे। तो मेरे ख्याल में मेरा नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में सही सिचुएशन पता चलेगी इसमें उनके बेसिक अज़ाइम क्या थे। सही। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी हो गए हैं और तमाम तर सूरत हाल पर सियासी सूरत हाल बदलती हुई दिख रही है और तमाम तर हलकों में तशवीश भी पाई जाती है। इसी पर हमारे साथ बात कर रहे थे दिफाई तज्ज़िया का ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।